उधर कानपुर में पुलिस पारिवारिक झगड़ा समझकर हालात संभालने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखकर बुजुर्ग अपना होश खो बैठे और छत से पुलिस पर करीब 45 राउंड फायरिंग कर दी। कैसे 3 घंटे तक बंदूकबाज ससुर ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, आपको दिखाते हैं। कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्से में आए ससुर ने 3 घंटे तक हंगामा किया। विवाद सिर्फ 300 रुपए का था। इसके बाद बुजुर्ग ने पत्नी, बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दे डाली। घबराई बहू ने पुलिस को फोन किया। मामूली विवाद समझकर एक दरोगा और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। पुलिस को देखा तो बुजुर्ग बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक 40 से 45 राउंड फायरिंग हुई। छर्रे लगने से दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए। 3 घंटे बाद पुलिस के आला अधिकारी, कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है, उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर उनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको दरअसल श्याम नगर में रहने वाला आर के दुबे शेयर मार्केट में काम करता है। वो अपने घर में पत्नी, बेटे, बहू और एक दिव्यांग बेटी के साथ रहता है। दुबे का रविवार दोपहर करीब 12 बजे बहू भावना से बिजली बिल के 300 रुपए को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग ने आपा खो दिया। बहू के विवाद की सूचना के बाद मौके पर जांच करने गई पुलिस टीम पर इसी इमारत से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार राउंड यहां पर फायरिंग हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। हालांकि जिन्होंने गोली चलाई थी उनको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर घेराबंदी करते हुए हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह ये पुलिस की गाड़ी जो टूटी थी उसके ये शीशे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लोग भी काफ़ी मात्रा में एकत्रित हैं। जिस तरीके से यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ था, फायरिंग हो रही थी और बेहद लोग डरे हुए थे। लेकिन कमरे में बंद बहू ने तुरंत पुलिस को फोन किया, कहा बचा लीजिए नहीं तो ससुर मार डालेंगे। चकेरी पुलिस बुजुर्ग के पास पहुंची तो बुजुर्ग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। चिल्लाते हुए कहा, मैं खुद प्रताड़ित हूं और तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो। इसके बाद बुजुर्ग अंदर गया, बंदूक उठाकर लाया और पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में दरोगा विनीत सिंह और 2 सिपाही घायल हुए हैं। कर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी के। कितने फायर किए उसने? देखिए इनका लाइसेंसी इनके द्वारा बताया गया डबल बैरल का है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और उसको भी हम लोग। अच्छा, टोटल कितने फायर किए होंगे लगभग? इसने कितनी देर चला है? अभी हम लोग अंदर भी सर्च करा रहे हैं और कई सारे हमें अभी कारतूस मिले भी हैं, खाली भी मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं। और जो शुरू से लेकर लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में इनके द्वारा कम से कम 30 से 40 राउंड चलाए गए थे। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग को लाउड स्पीकर की मदद से समझाने की कोशिश की गई। बुजुर्ग ने डीएसपी से कहा कि दरोगा मेरे घर कैसे आ गया। जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा फायरिंग चलती रहेगी। इसके बाद डीसीपी ने चालाकी दिखाई और टाइप किया हुआ सस्पेंशन लेटर मंगवाया। बुजुर्ग के नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा, तब जाकर बुजुर्ग ने फायरिंग बंद की। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबिश देने पहुंची पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जहां एक और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं फोर्स ने घेराबंदी करके अनाउंसमेंट के माध्यम से उस वृद्ध व्यक्ति को बाहर निकाला गया। दरअसल ये पूरा मामला 300 रुपए का बाप और बेटे का विवाद का था, जिसके बाद पुलिस पहुंच गई और उसे ऐसा लगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, मगर कुछ सोचे समझे बिना उसने 40 से 45 राउंड फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में पुलिस कर्मी घायल भी हुए। जब पुलिस फोर्स ज्यादा आया तो उसे बैकफुट पर आना पड़ा। तलाशी के दौरान घर से 60 कार्ट्रिजेस और मिले। 300 रुपए के बाप बेटे के विवाद बढ़ता चला गया और जिसने तमाम हदों को पार कर दिया। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो दिव्यांग बेटी कमरे में बंद थी, उसकी पत्नी, उसकी बहू और उसका बेटा
हालांकि उसका दूसरा बेटा उसी क्षेत्र में रहता है। उसने साफ कह दिया उसके अपने पाप से कोई लेना देना नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और अभियोग पंजीकृत कर लिया है और पुलिस अब जांच में भी जुटी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वही आरोपी राजकुमार दुबे पुलिस पर फायरिंग करने से